नवरात्रि माँ दुर्गा के 9 स्वरूप 9 दिनों की पूजा करके मनाया जाता है। इस साल नवरात्रि 15 अक्टूबर 2023 से शुरू होगी और 24 अक्टूबर 2023 को खत्म होगी। माँ दुर्गा के 9 रूप अति प्रभावशाली और सर्व मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है। कहते हैं नवरात्रि में माँ के इन 9 रूपों का वर्णन और कथा श्रद्धा भाव से सुनता या सुनाता है तो माँ उस पर प्रसन्न होती है और उस पर विशेष कृपा दृष्टि रखती है। चलिए सुनते हैं माँ के कल्याणकारी 9 रूपों में से दूसरे रूप माँ ब्रह्मचारिणी का वर्णन एवं उनकी कथा। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। ब्रह्मा का अर्थ तपस्या होता है और चारिणी का अर्थ आचरण होता है, अर्थात तप का आचरण करने वाली। माँ ब्रह्मचारिणी के दाएं हाथ में जप के लिए माला है और बाएं हाथ में कमंडल है। इन्हें साक्षात ब्रह्मा का रूप माना जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से कृपा और भक्ति की प्राप्ति होती है। माँ ब्रह्मचारिणी के लिए माँ पार्वती के वह समय का उल्लेख है जब शिवजी को पाने के लिए माता ने कठोर तपस्या की थी। उन्होंने तपस्या के प्रथम चरण में केवल फलों का आचरण किया और फिर निराहार रह के कई वर्षों तक तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा से तप, त्याग, संयम की प्राप्ति होती है। माँ का यह स्वरूप अत्यंत ज्योतिर्मय और भव्य है। माता मंगल ग्रह की शासक है और भाग्य की दाता है। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। माँ सती अग्नि की राख में भस्म होकर दूसरे जन्म में हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया और उनका नाम शैलपुत्री रखा गया। जब वह बड़ी हुई तब नारद जी ने उन्हें दर्शन दिए और बताया कि अगर वह तपस्या के मार्ग पर चलेगी तो उन्हें उनके पूर्व जन्म के पति शिवजी ही वर के रूप में प्राप्त होंगे। इसीलिए उन्होंने कठोर तपस्या की, तब उन्हें ब्रह्मचारिणी नाम दिया गया। उन्होंने 1000 वर्ष केवल फल फूल ही खाए और 100 वर्षों तक जमीन पर सोई, कई वर्षों तक कठिन उपवास रखे और खुले आसमान के नीचे सर्दी, गर्मी और घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बेल पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना की। उसके बाद सैकड़ों वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या की। यह देखकर सारे देवता गण प्रसन्न हो गए और उन्होंने पार्वती जी को बोला कि इतनी कठोर तपस्या केवल वही कर सकती है, इसीलिए उनको भगवान शिवजी ही पति के रूप में प्राप्त होंगे, तो अब वह घर जाए और तपस्या छोड़ दे। माता की मनोकामना पूर्ण हुई और भगवान शिव ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो हमें अपना साथ, प्यार और आशीर्वाद जरूर दे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमें काम करने में मोटिवेशन मिले। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम सुनेंगे माँ दुर्गा के तीसरे रूप यानी कि माँ चंद्रघंटा जी की कहानी।